नमस्कार, पहला दगड़ियों पंकज रौथीला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। उत्तराखंड से एक न्यूज ये निकल कर आई कि बीजेपी के नेता और धराली पुनर्निर्माण का जिम्मा जिनके कंधों पर था, कर्नल कोठियाल, अजय कोठियाल ने एक बयान दिया। मौका तो था वर्ल्ड समिट ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट का, लेकिन उस दौरान उन्होंने धराली आपदा के बाद की स्थिति को खुलकर सामने रख दिया। उन्होंने कई सवाल किए काम को लेकर, पुनर्निर्माण को लेकर और वहां दबे शवों को लेकर। हमारे सामने कुछ और तस्वीरें बताई गई, दिखाई गई, लेकिन कर्नल कोठियाल कुछ और कह रहे हैं। अब वो सरकार से जुड़े हुए हैं, राज्य मंत्री हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनका ये बयान, उनके इस तरह से तीखे सवाल सरकार से या सिस्टम से, आपदा प्रबंधन तंत्र से, वो क्या कहते हैं जानने की हम कोशिश करेंगे अपनी इस चर्चा के जरिए। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनको बीच में लाता हूं और उनसे चर्चा की शुरुआत करेंगे। पंकज क्षेत्री हमारे साथ है कांग्रेस से, सतीश चंद हमारे साथ बीजेपी से है। आप लोगों का स्वागत है। चर्चा करें उससे पहले कर्नल कोठियाल ने क्या कुछ कहा वो दिखा देता। इंस्टीट्यूट, इनका काम खाली थ्योरी पढ़ाना थोड़ी है, इनका तो प्रैक्टिकल भी है। 5 अगस्त को आए धराली डिजास्टर के बाद 147 लोग दबे हुए हैं अंदर। हम ये नहीं कह सकते आज की तारीख में हम नहीं निकाल सकते। और मैं इकलौता आदमी हूं जो वो है ना वीडियो में सीटियां बज रही हैं, मैं उसके ऊपर गया हूं और मैं 3 दिन वहां पैदल रह करके 17,500 फीट पे मैं इकलौता ऊपर से नीचे आया हूं। मोदी जी ने जब नाम दिया प्रथम गांव, तो हमें कितना जोश आया। धराली में जो गांव है वो प्रथम गांव है। प्रथम गांव का मतलब उसको सारी वैल्यू मिलनी चाहिए। और प्रथम गांव क्यों बोल रहे हैं, वाइब्रेंट विलेज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि चाइना का थ्रेट उस वैली से बहुत स्ट्रांग हो गया है। पहले एक बटालियन होती थी, अब वहां पे पूरी ब्रिगेड है। वहां पे आईटीबीपी का डिप्लॉयमेंट बढ़ गया है, जो सबसे पहले बॉर्डर पे रहते हैं। इसका मतलब थ्रेट उस जगह से आ रही है। और हम लोग फंस गए हैं कि साइंटिस्ट ने और जियोलॉजिस्ट ने बोला कि ये जगह अनस्टेबल है, पुराने नियम वालों ने बोला कि ये तो जगह बैठना ही नहीं चाहिए था। आज धराली में 5 अगस्त के बाद अभी तक एक भी काम नहीं हुआ है। काम से मेरा मतलब है कंस्ट्रक्शन तो छोड़ो, उनकी कोई कोशिश तो होनी चाहिए। घर दबे हुए हैं। मेरे पिताजी का भगवान जो था वो नीचे दबा हुआ है, कैसे मैं उस जगह को छोड़ सकता हूँ। मेरे बच्चे जो है उनकी डिग्री वहां पड़ी हुई है। मेरी बीवी की शादी का मंगलसूत्र नीचे दबा हुआ है। लेकिन सरकार को कारण मिल गया है कि जियोलॉजिस्ट, यूकॉस्ट, मैं यूकॉस्ट वैसे नहीं बोल रहा हूं, मैं एक कोट करने की वो कर रहा हूं, वाडिया इंस्टीट्यूट, ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं। एनडीआरएफ इतनी बढ़िया फोर्स है ना, मतलब आईटीबीपी, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर फोर्स, ये आर्मी से ज्यादा स्ट्रांग है। ये सबसे हाईएस्ट जगहों पे डिप्लॉयड रहती है और चाइना के अगेंस्ट सबसे पहले ये लड़ रहे हैं। लेकिन अगर एनडीआरएफ को आप ऊपर भेजोगे, हमने यहाँ फोटोग्राफ देखी, वो बेचारे जो काम कर रहे हैं ना, वो खोद रहे हैं। खोदने का काम तो लेबर का था, खोदने के बाद में इनकी, ये तो एक्सपर्ट है। 12वीं क्लास वाले से 2nd क्लास का काम कराया जाएगा तो कैसे होगा। नहीं तो अगर वो लोग दबे हुए हैं नीचे तो उनको तो मोक्ष नहीं मिला ना। मर तो गए ठीक है, लेकिन युद्ध में मरना और इसमें मरने को तो हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो ये वाली चीजें भी कहीं ना कहीं अगर नहीं आएंगी बेसिक नॉलेज में, तो फिर हम ना पक्का उस डिसीजन में जो सरकार लेती है उनको सपोर्ट कर रहे होंगे, जो टोटली रॉन्ग है। 4 महीने होने को हैं और आज 4 महीने के बाद सरकार के वहां पर राहत कार्यों की पोल कर्नल कोठियाल साहब ने बहुत बखूबी से खोल दी है। कर्नल साहब को इस क्षेत्र का अच्छा अनुभव है। केदारनाथ आपदा का के बाद जो राहत के कार्य हुए और जो वहाँ पुनर्निर्माण के कार्य हुए, उन कामों का उन्हें बहुत ज्ञान है। उसके पहले भी फौज में रहते हुए ऐसे क्षेत्रों में उनका अनुभव बहुत गहन रहा है। उनका ये बात कहना कि वहाँ पर अभी भी संख्या उन्होंने बताई करीब 150 के करीब लाशें दफन है और लाशों के ऊपर ही मलबा डालकर रोड को खोल दिया गया, उनको निकालने की कोशिश नहीं हुई। ये जो आरोप है ये बिल्कुल अपराध ही नहीं, अमानवीय है और अपराध भी है। एक अमानवीय अपराध है, इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। और खास करके कर्नल कोठियाल साहब के बोलने के बाद ये बात प्रमाणित हो चुकी है कि सरकार ने इस आपदा के बाद राहत के कार्यों को इस तरह किया कि तमाम सबूत तमाम सबूत समाप्त कर दिए जाएं। उन लोगों पर जो उनके परिजन होंगे, जो उस करीब 150 लोग जो नीचे दफन हैं, उनके परिजनों पर क्या गुजर रही होगी ये तो वही लोग जानते हैं। कि जनरल, जैसे कि कर्नल कोठियाल कह रहे हैं कि वाडिया इंस्टीट्यूट और भी यूकॉस या अन्य कोई एजेंसी हैं, उनके इस मत के बाद सरकार ने अपना हाथ पीछे कर दिया, पल्ला झाड़ दिया, अपने फर्ज से पल्ला झाड़ दिया। मैं ये मानता हूँ कि पूरा हिमालयन क्षेत्र बहुत अस्थिर है, लेकिन ये रिपोर्टें यूकॉस हो चाहे दूसरे वाडिया इंस्टीट्यूट हो,
सरकार को किसी के आंसू पोंछने से नहीं रोकते हैं, लेकिन ये सरकार है कि इनके आड़ में लोगों के आंसू पोंछने से भी बच रही है। तो हमारा एक प्रतिनिधिमंडल 4 तारीख को वहां जाएगा और हम इस पर गहन विमर्श के बाद, लोगों से गहन विमर्श के बाद सरकार को रिपोर्ट देंगे। महामहिम श्री राज्यपाल को उसकी रिपोर्ट की कॉपी देंगे और उम्मीद करेंगे कि ये लोग सब सरकार पर दबाव बनाए, महामहिम राज्यपाल दबाव बनाए, केंद्र दबाव बनाए और वहां पर लोगों की अपेक्षा के अनुरूप पुनर्निर्माण के कार्य। तो कांग्रेस को तो लगता है कि मौका मिल गया। चलिए, सवाल कांग्रेस भी करने लगी है, लेकिन सवाल तो खुद सरकार में राज्य मंत्री और कर्नल कोठियाल ने उठाया और उन्होंने कहा कि कुछ काम हुआ नहीं और दिखाया बताया बहुत कुछ जा रहा है। सतीश भाई, आपसे चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं कि क्या वाकई में जनता के सामने झूठ परोसा जा रहा है, बताया कुछ जा रहा है, हुआ कुछ और है? देखिए पंकज भाई, कर्नल कोठियाल राज्य मंत्री या भाजपा के कार्यकर्ता से पहले एक आपदा प्रबंधन विशेषज्ञ हैं और रेस्क्यू अभियान उन्होंने चलाए हुए हैं। और आपको पता ही होगा कि वो नेहरू पर्वतारोही संस्थान के वहां पे हेड भी रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, उन्होंने ये बात जो है, जो अपने वो एक फौजी पृष्ठभूमि से आते हैं और उन्होंने स्पष्टता के साथ जो बात रखने की कोशिश करी वो पूर्णतः नहीं है, क्योंकि देखिए उसमें प्रशासनिक और व्यवहारिक तथ्य भी होते हैं जो शायद उन्होंने वहां पे नहीं बोले हैं, तो उनको एक तरफा ही मीडिया में प्रस्तुत करा गया है। और मैं कहना चाहता हूं पंकज भाई, देखिए जो भी वहां पे जो फंसे अंदर जो दफन है या जो अंदर ही वहां पे गड़े हुए हैं जो शव, देखिए वहां पे जो जब रेस्क्यू करा जाता है तो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जो रेस्क्यू करने वाली एजेंसियां हैं, तो उनको जो शव मिलते हैं उनके बिना पे ही आंकड़ा तैयार करा जाता है। और जो जिला प्रशासन ने अंतिम जो वहां पे आंकड़ा दिया है वो उसी आधार पे दिया होगा। लेकिन मुझे लगता है हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है उन्होंने खुद बोला है कि हम जो है, जो हमारे जो कर्नल कोठियाल जी जो कार्यकर्ता हैं हमारी पार्टी के, हमारे राज्य मंत्री हैं, तो उनकी बातों पे भी गहन जो अध्ययन है वो करा जाएगा, उनकी बातों पे भी ध्यान दिया जाएगा कि उन्होंने जो बातें बोली हैं कि वो किस संदर्भ में बोली गई हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि अभी तथ्यों का जो तथ्यों की जो गहनता है उसका परीक्षण हो जाने दीजिए और विपक्ष को उसके बाद बयान देना चाहिए। लेकिन विपक्ष जो है वो आपदा पर्यटन में लग जाता है, उसे आपदा जो है वो उसके जो परेशानी होती है, लोगों के जो एक भी व्यक्ति अगर मिसिंग है या एक भी व्यक्ति की क्षति होती है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन अगर आप उसी आपदा को पर्यटन बना लेंगे, आपके जो पूर्व अध्यक्ष है हम रस्सी से ऊपर नीचे चलते रहेंगे चट्टानों में, पहाड़ों में, उससे क्या भला होगा किसी का, उससे किसका रेस्क्यू होगा बताइए। लेकिन मैं कहना चाहता हूं हमारी सरकार जो है वो आपदा प्रबंधन का कार्य करती है, वो आपदा का किस तरह से प्रबंधन किया जा सके, आपदा से न्यून किस तरह आपदा को न्यून करा जा सके वो चीज पे ध्यान देती है। लेकिन हम पर्यटन का कार्य नहीं करते हैं, हम आपदा को पर्यटन नहीं मानते हैं। कर्नल कोठियाल ने जो कहा वो यूं ही है ना, मतलब उसमें कोई आधार नहीं है, सरकार और पार्टी से पल्ला झाड़ती है। नहीं, देखिए हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है उन्होंने बयान दिया है अपना, और आप भी मेरे ख्याल से आपके तक भी वो पहुंच चुका होगा। उसमें कहा गया है कि कर्नल कोठियाल हमारे एक कार्यकर्ता है, हमारे राज्य मंत्री है, और प्रत्येक कार्यकर्ता, हमारे जो पार्टी है राजनीतिक दल है, तो प्रत्येक कार्यकर्ता की बात सुनना, उनकी चीज सुझाव को मानने का हमारा जो कार्य है वो रहता है सदा ही। हम लोग इस तरह से कार्य नहीं करते कि जो कोई भी कार्यकर्ता है, कोई भी व्यक्ति अगर बोले जिससे जनता का भला हो सके, जो जनहित के लिए हो, जिससे चीजें सामने आए, तो हम उस चीज से विमुख नहीं होते हैं। हम लोग उस चीज को भी ध्यान से सुनते हैं, उसके आगे कार्य करते हैं तत्परता के साथ। और हमारे शीर्ष नेतृत्व ने यही बोला है कि कर्नल कोठियाल जी का जो बयान आया है, जो सुझाव आया है, जो उन्होंने बात रखी है, उसका गहनता से परीक्षण करा जाएगा कि अगर ऐसा हुआ है तो आखिर क्यों हुआ है। पहले तो ऐसा चीज कुछ भी नहीं हुई होगी, लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो ये बात सतीश चंद या कोई छोटा कार्यकर्ता या फिर कोई गली का कार्यकर्ता या फिर कोई नगर पालिका का कार्यकर्ता, कोई पार्षद नहीं कह रहा है ना। चलिए मैं आपके पास आऊंगा। पंकज क्षेत्री, हम किसकी बात को माने, किस पर विश्वास करें? एक वो बातें जो सरकार द्वारा कही गई, आपदा प्रबंधन द्वारा कही गई, धराली में पुनर्निर्माण को लेकर, शवों को खोजने को लेकर, या फिर कर्नल कोठियाल की बातों को माने, जो कोठियाल को खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिम्मेदारी दी, उनके कंधे पर हाथ रखा, उन्होंने कहा जैसा केदारनाथ को सवारा वैसी धराली को सवारी। वो तो कहते हैं कुछ हुआ ही नहीं, ना हो रहा है, कोई काम करने को राजी नहीं है, सरकार कुछ कह रही है, हो कुछ नहीं रहा। देखिए, भाजपा जो है अपने ही जाल में फंस गई है। एक तरफ तो भाजपा कहती है कि हम सेना का सम्मान करते हैं,
जी और सेना के नाम पे ही भाजपा की दाल रोटी चलती है। सेना और जो आपको पता ही है किस हिसाब से वो चीजों को तोड़ते मोड़ते हैं। और कर्नल कोठियाल जो हैं वो सबसे पहले भाजपा के राज्य मंत्री से पहले आर्मी के कर्नल हैं भारतीय सेना के। हाँ और इससे पहले उनको बहुत अनुभव है एनआईएम से लेके केदारनाथ आपदा में जो भी सब कुछ हुआ और 1 साल के अंदर यात्रा सुचारू की गई। तो कर्नल कोठियाल उनमें से एक व्यक्ति हैं जिन्होंने ये सब करके दिखाया और हम उस समय की सरकार ने उनको पूरा समर्थन दिया। परंतु अभी की स्थिति क्या है कि आप आंकड़े तक नहीं जारी कर पाए। और मजे जी की बात आप सुनिए, कितना बड़ा जघन्य अपराध किया इस सरकार ने। इस सरकार को ईश्वर भी माफ नहीं करेंगे। ये सबसे बड़ा जघन्य अपराध है कि आपने सही आंकड़े नहीं दिए और अब जाके पता लगा आप 61 चिल्ला रहे थे, 60, 61, 40, 50, 147 लाशें वहां पर हमारे लोगों की दबी हुई हैं और आपने उनको उनके ऊपर से रास्ता बनाकर ये यात्रा करवाई 4 धाम। कितना जघन्य अपराध किया है। इसके लिए आपको ईश्वर भी माफ नहीं करेगा, प्रदेश की जनता तो आपको माफ करेगी नहीं। आज जी के टाइम में जो कर्नल कोठियाल जी ने जो बताया है कि हम साइंस के क्षेत्र में इतने आगे हैं कि आपके पास सारे संसाधन हैं। मैं तो सुझाव देना चाहता हूं भाजपा को कि अपने हरिद्वार के जितने खनन प्रेमी हैं उनको बुलाएं। वो 4 दिन में पूरा पूरा धराली से वहां से नीचे शव निकाल देंगे खोद के, क्योंकि वहां तो उन्होंने 50-100 फीट खोद ही दिए गंगा जी। तो भाजपा का चाल चरित्र चेहरा यही है कि जिसके नाम से आप 4 धाम के नाम से, धर्म के नाम से, सेना के नाम से खा रहे हैं, अगर वही क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, वही पूछते हैं, तो आप विपक्ष पे हमला बोल देते हैं कि विपक्ष पर्यटन कर रहा है। अरे भाई, अपने गिरेबान में झांक कर देखिए। अब ये ठीक 9 है साल हो गए हैं। आप ये मान लीजिए कि सरकार आप चला रहे हैं। आप कितनी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं, कभी सरकार ने उस पर बुलेटिन जारी नहीं किया, कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। कितने लोगों को ये वही सरकार है 5-5 हजार रुपए बांट रही थी। और आज जो है जब सही आंकड़े सामने आए, और दुख की बात यह है, अभी हम इसमें वो बात नहीं कर रहे हैं जो इसमें कई मजदूर भी दबे हैं जो नेपाल मूल के थे, वो मजदूर जो बिहार मूल के थे, उनकी तो बात ही नहीं हो रही है। 147 लोग जो उत्तराखंड के अपने लोग हैं, अपने लोग को ही सरकार निकाल नहीं पा रही है वहां से, और उनके शवों गजेंद्र को दाह रावत की संस्कार तक नहीं मिल पा रहा है। उनको भी चर्चा में ले आता हूं, उनकी बात भी समझ लेते हैं कि आखिर पत्रकारों का नजरिया तो अलग होता है समझने का और देखने का। कर्नल कोठियाल के बयान को गजेंद्र भाई स्वागत के साथ ये सवाल कि आप किस तरीके से देखते हैं, मैं सरकार का बयान इसे समझूं, बीजेपी कार्यकर्ता का सवाल समझूं, या फिर वो आम आदमी पार्टी से ताल्लुक रखते थे किसी विपक्षी का बयान समझूं? क्योंकि बीजेपी वाले तो ये कह रहे हैं कि इस पर जांच होनी चाहिए, कुछ इसमें अभी फौरी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। गजेंद्र भाई तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। गजेंद्र भाई को आवाज नहीं पहुंच पाई। हाँ, एक बात बताइएगा, मतलब कर्नल कोठियाल वो शख्स है ना जिनको जिम्मेदार बनाया गया पुनर्निर्माण के लिए, जिनकी तारीफ की गई, पुनर्निर्माण देखा गया केदारनाथ वाला, जिनको एक मतलब भारी भरकम जिम्मेदारी देकर धराली के लिए भेजा गया, और जब वो धराली से वापस आकर ये बातें कह रहे हैं तो आप लोग बीजेपी वाले या सरकार वाले क्यों पल्ला झाड़ रहे हैं उन बातों से? अपने आप को क्यों किनारा कर रहे हैं? सच्चाई को क्यों नहीं मानते? अब ये बता दीजिए कि धराली में 60 लोग दफने हैं, दबे हुए हैं, या 147 लोग? देखिए पंकज भाई, मैं आपके सारे प्रश्नों के जवाब दूंगा, लेकिन जो पहले बात है कि सेना के नाम पे आप खा रहे हैं, जो मेरे आदरणीय बड़े भाई साहब पंकज छेत्री जी ने बोला, मैं ये कहना चाहता हूं कि आप सेना अध्यक्ष को बोल रहे हैं कि वो गली का गुंडा है। आप एयर स्ट्राइक से लेकर सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे सेना से, प्रदेश से, तो मैं कहना चाहता हूं आप सेना अभी के नाम मुद्दे पे को खा रहे हैं, भटकाए हम नहीं, सेना के नाम पे खा रहे हैं। अभी मुद्दे को अब मैं भटकाए दूसरी नहीं। बात पे आता हूं। 147 लोग। देखिए,
देखिए पंकज भाई, 143 लोगों की जो जो दाह दबे संस्कार हुए के और लिए जो शव तरस जो रहे वो सहयोगी, हमारे लोग हैं, मेरी बात सुनिए वो अपने लोग पंकज हैं। भाई, सतीश भाई मुद्दे को देखिए, भटकाए नहीं, मेरी अगर गुजारिश है कर्नल आपसे। कोटियाल जी ने ये बात बोली है, आप हम उससे बिल्कुल बिल्कुल इत्तेफाक रखते हैं। भाई आगे उनसे हमारी सवाल पार्टी किया के जाए शीर्ष नेतृत्व ने बोला है, शीर्ष सतीश भाई नेतृत्व ने ये बोला है। मुझे लग रहा है कि आप ट्रेवल कर रहे हैं, लेकिन कर्नल कोठियाल के बयान को सच समझे या सरकार द्वारा कही गई बातों को सच समझे, क्योंकि कर्नल कोठियाल जब धराली से वापस आया वो बोलते हैं कि न 3 है न 13 है, लेकिन यहाँ तो चमचमाता हुआ सब चीज बताया जा रहा है, सड़क बन गई, यात्रा भी पूरी करवा दी। दरअसल जो कर्नल कोठियाल का बयान है ये ऑफिशियल बयान है, और चूंकि कर्नल कोठियाल को उस काम के लिए वहां भेजा गया था, तो इसलिए इसमें इधर उधर की तो बात नहीं की जा सकती कि भाजपा का है कि कांग्रेस का, किसका है। कर्नल कोठियाल कोई सड़क चलते व्यक्ति तो है नहीं, वो उसी काम के लिए सरकार द्वारा वहां भेजे गए थे, और जो वो बातें कह रहे हैं उनकी बातों पर हमें विश्वास करना पड़ेगा। इससे और बड़ी बात हमने बाहर नहीं निकाले गए, जो वहां जो है यही दफन कर दो। कभी कहा गया कि बाद में ढूंढेंगे, हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, पता नहीं कौन कौन से न्यायालय में गए, और बाद में इनके जो मुख्यमंत्री थे उनकी कुर्सी सिर्फ इसीलिए हटाई गई, उनकी कुर्सी जाने का सबसे बड़ा कारण वही बना। तो निश्चित रूप से आज जो कर्नल कोठियाल कह रहे हैं की जरूरत है, उस पर काम करने की जरूरत है, और अगर हमारे लोगों की लाशें वहां दबी हुई हैं, निश्चित रूप से उन्हें बाहर निकालने की जरूरत जी। चलिए, आवाज लगातार ब्रेक हो रही है, आपके पास आऊंगा मैं एक बार फिर से, क्योंकि तकनीकी व्यवधान की वजह से समझ नहीं पा रहे। सतीश भाई देखिए, यही बात गजेंद्र भाई भी कहना चाह रहे थे कि सरकार द्वारा भेजे गए सरकारी वो जिम्मेदार शख्स कर्नल कोठियाल उनकी बातों पर अगर मगर नहीं हो सकता, फिर अगर मगर कर क्यों भटकाया जा रहा है? पंकज भाई, अगर मगर कर कौन रहा है बताइए। मैं आपको बोल रहा हूं कि हमारे शीर्ष नेतृत्व का बयान आ चुका है इस मुद्दे पे। उन्होंने बोला है कि कर्नल कोटियाल जी के पास ये जानकारी कहां से आई, ये सोर्सेस कहां से मिले हैं, तो उसको हम बिल्कुल कोऑर्डिनेट करेंगे, हम उस पर बात करेंगे, हम उनके सुझाव को मान रहे हैं। हम ये नहीं बोल रहे कि वहां पे सारी चीजें जो जिला प्रशासन की है। सवाल है ना, सवालों नहीं को नहीं मान रहे हैं क्या? पंकज भाई, मुझे एक बात बताइए, केदारनाथ जैसी आपदा जो आती है उसमें भी इसी तरह की चीजें आई थी, और दराली आपदा भी उसी तरह की आपदा है। तो इसमें भी वो परेशानियां जो आंकड़ों का जो रहता है, जो रियलिस्टिक आंकड़े हैं वो जुटाने में दिक्कतें आती हैं, क्योंकि जो आंकड़े होते हैं वो सब जो प्राप्त होते हैं उसी के आधार में जिला प्रशासन करता है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, अगर कर्नल कोटियाल जी के पास इस तरह के आंकड़े हैं, हमारे शीर्ष नेतृत्व ने बोला है कि हम उस पर कार्य करेंगे कि इस तरह की चीजें अगर आई हैं तो उनका सोर्स क्या है, उनके जरिया क्या है, वो सबके सामने सार्वजनिक करा जाएगा। लेकिन आपके अंदर इतनी आतुरता है, आप आपदा को पर्यटन बनाते हैं, आप आपदा को मुद्दा बनाते हैं, आप आपदा पे राजनीति करते हैं। आपको थोड़ा तो शर्म करनी चाहिए कि ये चीजें जो है इतनी सेंसिटिव है, इसमें थोड़ा सा समय आने दीजिए। अभी यहाँ पे जब पूरी जांच पड़ताल हो जाएगी, जब अध्ययन करा जाएगा, जब उनकी बातों को कोरिलेट करा जाएगा, तो सामने आ जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, धराली आपदा को आए इतना समझ तो कांग्रेस के पास आंकड़े नहीं थे। अगर हमारे राज्य मंत्री, हमारे जो वहां पे कार्य कर रहे थे, अगर वो इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो कांग्रेस कहां गुम थी? इनके लोग तो वहां पर्यटन करने गए थे, वहां के अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने गए थे। तो ये बातें अगर कांग्रेस करती तो ज्यादा अच्छा लगता। लेकिन आज वो हमारे ही किसी कार्यकर्ता का बयान को लेकर तोड़ मरोड़ को पेश करने की कोशिश कर रही है कांग्रेस, तो ये चीजें तो अच्छी शोभायमान नहीं है कांग्रेस के लिए। और ना ये जनता के बीच में भी जा रहा है ये मैसेज कि कांग्रेस किस तरह से मुद्दे उठा रही है और किस तरह से जन भावनाओं का ध्यान रख रही है। पंकज भाई, कर्नल कोठियाल यही नहीं रुके थे, उन्होंने जो बातें की उसमें एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है। वो बात ये थी कि उन्होंने कहा कि धराली बदहाल है और आपदा प्रबंधन तंत्र के जिम्मेदार अधिकारी, देखिए ना, अधिकारी किसके अंडर है? सरकार के अंडर है। उसमें भूगर्भ शास्त्रियों का जिक्र कर रहे थे, वैज्ञानिकों का जिक्र कर रहे थे, पर्यावरण विशेषज्ञों का जिक्र कर रहे थे। पुनर्वास के उचित रास्ते निकालने की बजाय चुनौतियों से बचने के बहाने खोजे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग रिपोर्ट ऐसे बना रहे हैं, नीचे बैठे हुए हैं और ऊपर भेजा जा रहा है 2 लोगों को, कहा जा रहा है कि फोटोग्राफी करके आइए, और नीचे आके रिपोर्ट बन जा रही है। ये वो शख्स ये बात कह रहा है जो जिसको जिम्मेदारी दी गई है, पुनर्निर्माण की, पुनर्स्थापना की जिम्मेदारी दी गई है। तो फिर हल्ला होना देखिए, कर्नल कोठियाल
कर्नल कोठियाल जी की बात को न केवल उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य से देखने की जरूरत है। जो जनभावना या जो जनहानि हुई है वो तो हुई है। जो हमारे लोगों के शव वहां पर हैं, आज भी वो अंतिम संस्कार के लिए तरस रहे हैं, या उनके परिवारजनों का क्या हाल हो रहा होगा, क्या पता, क्या उम्मीद है कि कभी कोई जीवित आ जाए। तो वो सारी चीजें तो हैं जो जनभावना से जुड़ी हुई हैं। साथ में जो उन्होंने बोला है कि जो इंटरनेशनल स्थिति से भी बहुत देखने की जरूरत है, चीन का टेरर। तो उन्होंने ये भी इस तरफ भी संकेत किया कि वो जो गांव है, जो प्रथम गांव की जो बात सरकार करती है, और उसको हम धरातल पर उतार नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा जो दोषी हैं वो लोग हैं जो पुनर्निर्माण के कार्य में लगे हुए हैं। और वो सीधे सीधे जो उन्होंने प्रश्न चिन्ह उठाया वो सरकारी सिस्टम और सरकारी मशीनरी की तरफ था कि आप किस प्रकार से एनडीआरएफ के जवान, जो कि एनडीआरएफ के जो स्पेशलिटी वाले लोग हैं, जो डिजास्टर के ऊपर काम करते हैं, उनको आपने लेबर का काम दे रखा है, खुदाई करने का। तो जो खुदाई करने का काम है वो हरिद्वार में लगी पोकलैंड या तमाम जो खनन गोला नदी में जो चल रहा है, वहां से मजदूर बुलाए जाते, वो करते तो बेहतर होता। इस ओर भी उन्होंने इशारा किया है। परंतु ये खनन प्रेमी सरकार, शराब प्रेमी सरकार, ये भ्रष्टाचार प्रेमी सरकार, इनको ये कुछ नहीं दिख रहा है। ना इनको जनभावनाओं की कदर है, ना इनको किस प्रकार से जो चीन का टेरर दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। अभी देखिए किस प्रकार से अरुणाचल में एक बिटिया को उन्होंने पूरे दिन भर वहां बिठाए रखा और बोला कि आप वो जो है गलत पासपोर्ट बनाया आपने, वो इनको नहीं दिखाई दे रहा। और सीमांत हमारा प्रदेश है, हमारा प्रदेश सीमांत है। उस दृष्टिकोण से भी उन्होंने बोला कि बेहतर होगा कि वहां पर लोगों का विश्वास जीता जाए, वहां पर जो है आपदा दोबारा से उस क्षेत्र को प्रभावित ना करे, वहां से पलायन ना हो। इस पर काम करने की जरूरत है, ना कि ये दोषारोपण करने की कि वो लोग जो ये कष्ट झेल रहे हैं या जो शिकार हुए हैं वो गलत जगह पर बैठे थे, या वो टेरेन पे गलत बैठे थे, या जो यूकॉस्ट और जो वाडिया इंस्टीट्यूट के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने लॉजिक दिया है कि वो जो पहले भी वहां पर आपदा आई थी और फिर अभी दोबारा आई है, इससे पहले 100 साल पहले भी आई थी तो स्थिति थी। तो उन्होंने उस ओर भी इशारा किया कि सीमांत क्षेत्र है, चाइना हमारे सिर पर बैठा है। तो लिहाजा मैं सरकार को यह आग्रह करना चाहता हूं कि इस मामले में राजनीति न कर कर्नल कोठियाल जी के जो आरोप हैं उन पर ध्यान दे और उनको सब कुछ सुविधा पीछे से बैकअप दे, ना कि उनको डिमोरलाइज करने का काम करे। बातें जरूरी है, बड़ी महत्वपूर्ण है। सतीश भाई, एक बात बताइएगा, इतना वक्त 4 महीने का वक्त हो गया, कर्नल कोठियाल हो भी आए हैं, तमाम टीमें वहां पर जा रही है, क्या कर्नल कोठियाल को जिस चीज की जिम्मेदारी दी गई उस चीज को लेकर सरकार को उन्होंने कोई रिपोर्ट दी है इससे पहले? कोई जानकारी है इस बाबत? पंकज भाई, मैं यही बात बोल रहा हूं जो अभी मेरे बड़े भाई साहब पंकज छेत्री जी ने बोली कि सरकार उस ओर कार्य करे। हमारे शीर्ष नेतृत्व ने वो बयान दे दिया है कि भाई इस पे हम कार्य करेंगे। उनके सुझाव में जो उन्होंने बातें बोली हैं उस पे कार्य करने के लिए आगे अध्ययन करा जा रहा है। मैं कहना चाहता हूं, मैं सारी बातों पे आ रहा हूं पंकज भाई, लेकिन जो अभी बातें आई हैं कि एक अरुणाचल की बेटी को चाइना में, सरकारी तौर मेरी बात तो सुनिए, कोई रिपोर्ट हमारी की है या फिर नहीं? अगर नहीं की गई है तो फिर ये बयान अलग तरीके से देखा जाएगा। अगर की गई है, ये बातें कर्नल कोठियाल ने जो बातें मुंह से कही है वो लिखकर भी सरकार को बताया गया है, विभाग को दिया गया है, तो फिर ये अलग विषय बन जाता है। इसलिए पूछ रहा हूं पंकज भाई, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं यही कहना चाह रहा हूं, जो आज कांग्रेस यहाँ पे चाइना की बात कर रही है या इसकी बात कर रही है, उसकी बात कर रही है, ये साबित हो चुका है कि कांग्रेस सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने का कार्य करता ही है। गलवान में जब हमारी आर्मी चाइना की सेना के सामने खड़ी थी, तब राहुल गांधी चाइना के एम्बेसडर से मुलाकात करते हैं, तब इनको समझ नहीं आता। आज लेकिन ये बोलते हैं कि हमारी बेटी, अरे वो झूला कौन झूल रहा था जिनपिंग के साथ, चाइना में, तो समझना चाहिए जिनपिंग के साथ झूला झूल रहे थे। कांग्रेस को मैंने ये समझना चाहिए कि आपके नेता अरे भैया, तीसरी बार आ गई है सरकार, समझिए सरकार में आप लोग विपक्ष का रवैया छोड़ दीजिए। हमारी सरकार अपना कार्य कर रही है, बखूबी जानती है। फॉरेन मिनिस्ट्री ने क्या जवाब मांगा चाइना की सरकार से, आप पूछ लीजिए, देख लीजिए। आपने कहा
लाल आंख कहाँ गई? लाल आंख कहाँ गई? लाल आंख भी है, 56 इंच का सीना भी है, आप टेंशन मत लीजिए उसकी। आप राहुल गांधी जी का सीना बनवाइए आजकल, 147 हमारे 147 लोगों के शव कब, उनका दाह संस्कार कब होगा, ये सवाल उत्तराखंड का प्रत्येक ये नागरिक आज कांग्रेस पूछ को रहा है। आज ही क्यों पता ये चला तो कि सोचने वाली बात 147 है। है? आप कांग्रेस के पास अरे आंकड़ा हम नहीं तो था चिल्ला क्या? चिल्ला के कह रहे कांग्रेस हैं, के पास आंकड़ा नहीं था क्या पहुंचा अपना? वो आंकड़ा आपने हम तो ये चिल्ला नहीं चिल्ला किया? के कह रहे हैं, हमें बताइए, हमें कोई बताने को तैयार नहीं है। आपके पास आंकड़े नहीं थे हमें क्या? तो वहां जाने आपके तक पास नहीं दिया आज से जा रहा पहले था। आंकड़े किस नहीं प्रकार थे? से हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी वहां पर गए, आपके हमें पास तो वो जाने लोग तक नहीं नहीं दिया आए, जा रहा था। आपके पास वो लोग करण नहीं आए महाराज जी जिनके कैसे जिनके कैसे वहां साथ पर में गए मिले थे, हैं, दफन है, कितना उनके रोकने परिजन का नहीं आए प्रयास आपके किया गया पास? उन्हें। उनके परिजनों को नहीं ढूंढा आपके अध्यक्ष जी ने, जो पूर्व अध्यक्ष है अब आपके, उन्होंने नहीं, उनके सुनिए, परिजनों को नहीं ढूंढा जिनके नहीं, लोग सुनिए, दफन थे, जिनके सुनिए, लोग मर गए सुनिएगा। हैं। अरे अब ये कह रहा हूँ कि विपक्षी जब हम भूमिका में आंकड़े रहते, शर्म आनी चाहिए कांग्रेस आ को। रहे हैं, अगर हम आंकड़े आपके ही पास सही एक भी नहीं दे पा परिजन का रहे हैं, डाटा है? सुनिएगा, आपके पास एक भी परिजन का डाटा है जिनके जिनके परिजन जो है वो सुनिए भाई, दफन हो गए हैं, जिनके लोग जो है मर गए हैं, वो नहीं हमें तो मिले उनको? वहां आपके हमें पास तो वहां है? जाने तक नहीं दिया गया, हमें तो वहां जाने आपके तक नहीं नेता दिया गया। कैसे आपके कैसे गए नेता हैं रस्सी में चढ़ रहे थे जो जनता? पहाड़ों के ऊपर, आपके अरे पूर्व तो अध्यक्ष भाई वो क्या कर रहे थे वहां, जब कहाँ जा रहे थे जाने तक नहीं वो देंगे कहाँ तो जा वो रहे तो थे उस कैसे समय? गए हैं, अपनी जान को खतरे में डाल के, तब जाके मीडिया का प्रवेश हुआ है वहां दिखा था पर। उनकी जान नहीं कितने तो खतरे में थी, उनकी पंकज सुनिए, जान भाई, कितने कर्नल खतरे में थी, कोठियाल दिखा ने था। ये सर आरोप इतनी लगाया, शर्मिंदगी की बात है, इतनी शर्मिंदगी की बात है, एक कर्नल राष्ट्रीय कोठियाल चैनल ने को ये दिए आरोप शर्मिंदगी लगाया, इंटरव्यू कांग्रेस को होनी में। चाहिए। आप आपदा को भी धराली बड़े पर बड़ी रिपोर्ट मानते हैं, कैसे आप आपदा तैयार को हो भी रही है? संजीव भाई सुनिएगा, राजनीतिक संजीव भाई सुनिए तो प्लीज प्लीज। कर्नल कोठियाल ने आरोप लगाया कि धराली पर रिपोर्ट कैसे तैयार हो रही है। अगर आप लोगों को जानकारी नहीं है, आपका आला कमान, आपका हाई कमान, आपका उच्च नेतृत्व, आपका सीनियर जो आपका नेतृत्व है, जो लोग हैं, वो नेता अगर इस तरह के बयान देते कि हम देखेंगे, हम परखेंगे, हम जांचेंगे, तो ये अपने आप में कई सवाल खड़े करने वाले हैं सतीश भाई। कर्नल कोठियाल कहते हैं कि रिपोर्ट कैसे तैयार हो रही है, ये देखिए ना रिपोर्ट कैसे तैयार हो रही है, धराली की रिपोर्ट तैयार करनी है। वो बताते हैं कि 4 वैज्ञानिक नीचे बैठे हैं और उन्होंने जिसका निम का नेतृत्व कर्नल कोठियाल ने पहले किया, जिसका जिक्र अभी सतीश भाई भी कर रहे थे। निम के 2 लोगों को ऊपर भेजते हैं, वहां से फोटो खींचकर लाए और रिपोर्ट बन गई। ये हो रहा है, ये क्या सरकारी तंत्र को, आपदा प्रबंधन को, इनको इस बात की जानकारी नहीं है। सरकारी आंकड़ों में प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ये बात कही थी, मुझे याद है, आप लोगों को भी याद होगा कि एक शव निकाला गया है, 60 करीब उन्होंने बताया, 67 करीब उन्होंने कहा कि शव दफने हैं, जो नहीं मिले लोग। एक मुख्यमंत्री को गलत आंकड़ा पेश दिया जा रहा है। ठीक, अब कर्नल कोठियाल को जिम्मेदारी दी, कर्नल कोठियाल कहते हैं 147 लोग दफने हैं, इस पर तो कोई बयान ही नहीं आया। विरोधाभास ये है कि भैया ये कैसे हमारे, ये तो गड़बड़ हो गई, हम तो यहाँ चमचमाता हुआ रास्ता दिखा रहे हैं, हमने यात्रा शुरू कर दी और इधर तो ये कह रहे हैं काम हुआ ही नहीं। हुआ तो छोड़िए, काम करने की कोई सोच ही नहीं रहा। सवाल सतीश भाई इसको लेकर है कि असमंजस की स्थिति, कंफ्यूजन की स्थिति क्या जनता को बरगलाने के लिए है, या वाकई बीजेपी कंफ्यूज हो चुकी है, सरकार कंफ्यूज है कि क्या क्या करना, क्या कहना क्या है। पंकज भाई ना भाजपा कंफ्यूज है, ना हमारी सरकार कंफ्यूज है। हमारी जो सरकार है वो, पंकज भाई मेरी बात तो कंप्लीट हो जाने दीजिए। मैं कह रहा हूं कि कोई भी यहाँ पे कंफ्यूज की स्थिति में नहीं है। कंफ्यूज है तो कांग्रेस है। कांग्रेस खुद ही नहीं समझ पा रही कि उनके मुद्दे अब क्या है। बताओ, वो हमारे एक कार्यकर्ता, हमारे एक नेता, मैं भी वो अगर कंफ्यूज होने लगा। क्या बोल रहे नेता होने से पहले वो एक पर्वतारोही है, वो आपदा प्रबंधन के विशेषज्ञ है। उसके तौर पर ठीक है, उन्होंने वो वहां तो पे हम एक बात मानते हैं, बोली है, वो कंपेयर करा है। अगर उन्होंने नीम और माडिया इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों के आपस में कंपेरिजन करा है, अगर वैज्ञानिकों उन्होंने को बोला ही है कि सवालों के घेरे में कटघरे में खड़ा कर दिया कोठियाल साहब ने, उन्हीं देख रहे हैं आप। वो तो पंकज भाई मैं यही वैज्ञानिकों बात को बोल रहा कटघरे में खड़ा हूँ। कर रहे मुझे हैं। जो आपने मुझे भाजपा बात का बोली मैं सत्य उसको से पहले यहाँ दूर पे दूर क्लियर तो कर रहा हूँ। पंकज भाई वार्ता जो मैं नहीं है। आपने बात बोली उसको क्लियर कर रहा हूँ। अगर वो बोलते हैं कि निम के जो लोग हैं वो ऊपर चढ़ जाते हैं, वाडिया इंस्टीट्यूट के जो वैज्ञानिक के नीचे मैं कह रहा हूँ वो उसको कंपेयर कर रहे हैं, वो उसको कंपेरिजन कर रहे हैं कि देखिए आपकी कार्य क्षमता किस तरह की कार्य कर रहे हैं आप, और हम लोग किस तरह का कार्य कर रहे हैं। जब दो एजेंसियों के बीच में जो कार्य करने वाली जो विशेषज्ञता है उनके पास दो एजेंसियां हैं, वो आपस में उस चीज को कंपेयर करते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि सरकार को उन्होंने कटघरे पे खड़ा है या किसी चीज को प्रशासन को कटघरे पे खड़ा करा है। ये निश्चित तौर पर बातें हुई हैं। अगर इस तरह की नहीं चीजें होना चाहिए हमारे ना, ये शीर्ष नहीं होना नेतृत्व ने चाहिए, बोला इससे हुआ है, गलत मैसेज जाता है। हमारे शीर्ष देखिए नेतृत्व ने ये बोला हुआ है। आपके पास से प्लीज अपने कमेंट कीजिएगा। जी मुझे कह रहे पंकज भाई, जी जी, देखिए बात निकली है तो दूर तक जाएगी,
और ये बात भी उनके द्वारा निकाली गई है जो विशेषज्ञ हैं। जहां तक विपक्ष का सवाल है, विपक्ष को तो वहां पहले दिन से ही जाने ही नहीं दिया जा रहा था, बल्कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अपने कुछ चैनलों के माध्यम से ये प्रचारित किया जा रहा था कि मैं तो हेलीकॉप्टर से कूदने ही वाला था, वो तो मुझे जगह ही नहीं मिली। वो बहरहाल वो एक दूसरा मुद्दा हो जाएगा, परंतु अब ना डेटा सही बताया गया, न नुकसान की भरपाई सही बताई गई जान माल का, और क्या क्या पुनर्वास का क्या प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो अभी तक 4 महीने तक नहीं आई। वो अब रिपोर्ट भी नहीं, जब अगर रिपोर्ट नहीं सौंपी अब तो जब रिपोर्ट मांगी क्यों नहीं गई, ये अपने आप में बिल्कुल सवाल बिल्कुल इजाजत नहीं दे रहा। बहुत अब शुक्रिया जब आपके साथ जुड़ने के लिए और ये बताने और समझाने के लिए कि कैसे आंकड़ों में हेरफेर किया जाता है, कैसे जनता को वर्गलाया जाता है, कैसे कंफ्यूजन पैदा की जाती है। क्योंकि इस मसले पर यही हुआ है, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। पहले तो लग रहा था कि काम हो रहा होगा, लेकिन कर्नल कोठियाल जो जिम्मेदार बनाए गए पुनर्निर्माण के लिए, पुनर्स्थापना के लिए, उन्होंने ही सवाल खड़े कर दिए। अब बीजेपी की गले की फांस बन रहा है, ऐसा लग रहा है। ये मामला और ये बयान गले से उतर नहीं रहा, कहें क्या समझ में नहीं आ रहा, मुझे तो यही लग रहा। लेकिन अगर काम नहीं हो रहा है, आपदा प्रबंधन तंत्र पहले भी सवालों के घेरे में था, आज भी सवालों के घेरे में है। इस डैमेज को बहुत जल्दी और बहुत बेहतर तरीके से कंट्रोल करने की आवश्यकता है, क्योंकि उत्तराखंड में आपदाएं कोई नई बात नहीं है। क्या कहेंगे आप? अपनी राय कमेंट के जरिए दीजिएगा, चर्चा को शेयर कीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।